मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। So hello guys, welcome back to the another video. My cutest, beauties, handsome lovies. तो कैसे हो तुम सब guys? Hope you guys are doing well. Your day is nice today. तुम्हारी दिन बहुत अच्छा जा रहा है। अगर नहीं भी जा रहा है तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं, क्योंकि एंटरटेनमेंट का बौछार होने के जगह पे ही तुम लोग मौजूद हुए हो अभी। तो आज हम जानने वाले हैं डिफरेंट डिफरेंट मछलियों के बारे में। हाँ, देखो, जैसे जीवों में बहुत प्रकार के जीव हैं, ठीक वैसे ही मछलियों में भी बहुत प्रकार के मछलियां हैं। तो चलो फिर लेट्स स्टार्ट द वीडियो विद द फेमस रेडलाइन विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। लेट्स गेट स्टार्टेड। So this video is from Hindi Countdown channel. So all credit goes to this channel. I'll mention this channel in the description box. Just go and check it out. And yes, subscribe भी कर लेना। एक ऐसी मछली जो नाश्ते में मगरमच्छ या पिरान्हा को मछली मगरमच्छ को खा ले, या जो इंसान की हड्डियों का नामो निशान तक ना छोड़े, या फिर ऐसी मछली जिसका जहर पानी तक ना मांगे, या फिर ऐसी मछली जिसका करंट आपकी अर्थी सजा दे। तो चलिए आज गोता लगाते हैं खूबसूरत नीले समुंदर और नदियों की गहराई में। स्टोनफिश। स्टोनफिश को सबसे जहरीली मछली होने का तमगा हासिल है। जैसा कि नाम से प्रतीत होता है, ये मछली दिखने में बिल्कुल पत्थर जैसी होती है। यही कारण है कि इस मछली को ज्यादातर लोग पहचान नहीं पाते और पत्थर समझकर पैर रख देते मैच हो रहा है बिल्कुल ही। शिकार हो जाते हैं। ये मकर रेखा के आसपास समुद्र में पाई जाती है और इसकी खासियत ये है कि पानी से बाहर ये 24 घंटे तक हवा से ऑक्सीजन लेकर जिंदा रह सकती है। अगर गलती से भी इस मछली पर किसी का पैर पड़ जाए तो ये अपने ऊपर पड़ने वाले वजन की मात्रा में अपने पीठ पर मौजूद कांटों से जहर छोड़ती है। ये जहर इतना खतरनाक होता है कि किसी ने भी इस पर पैर रख दिया तो पैर काटना ही पड़ेगा और जरा सी लापरवाही मौत का कारण भी बन सकती है। बताते हैं कि 1 घंटे के अंदर अगर इलाज ना मिला तो मौत तो पक्की है। वैम्पायर फिश। वैम्पायर फिश को पियारा या फिर पयारा के नाम से जाना जाता है। वैम्पायर फिश साउथ अमेरिका में अमेज़न बेसिन में पाई जाती है। घबराइए मत, ये 1.5 से 3 फीट बड़ी और 15 किलो वजनी मछली अपने शिकार का खून नहीं चूसती, बल्कि इसको ये नाम इसके दांत के कारण मिला। अब बात करते हैं इसके खतरनाक से बड़े दांत की, जो कि हकीकत में इस मछली के चेहरे को और डरावना बना देते हैं। इसके 2-6 इंच लंबे नुकीले दांत, जो कि मुंह के नीचे निकले हुए हैं, निश्चित तौर पर इसे भयानक अपीयरेंस देते हैं। ये दांत ऊपरी और बने छेद में आसानी से घुस जाते हैं, जैसे मैदान में तलवार। जिस खतरनाक पिराना से अच्छे घबराते हैं, वो इसे खाने में पसंद है। हाल ही में वर्षों में वैम्पायर फिश ने मीठे पानी के एक्वेरियम में रहने वाली मछली के रूप में लोकप्रियता हासिल कर ली। ये इंसानों से दूर रहना पसंद करती है, लेकिन बहुत गुस्सैल भी होती है। गोलायथ टाइगर फिश। गोलायथ टाइगर फिश ताजे पानी की बहुत बड़ी अफ्रीकी शिकारी मछली। सारे मछलियों के नाम जानवर के नाम पे है। दांत मगरमच्छ जैसे, एटीट्यूड शार्क जैसा, और तो और इसकी कवच जैसी मजबूत चमड़ी और मांसपेशियां होती है। ये मछली अफ्रीका देशों में बहने वाली कोंगो नदी में पाई जाती है, जहां पर बहुत कम ही लोग पहुंच पाते हैं। इस कारण से इस मछली के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ये आसानी से छोटे मगरमच्छ को भी खा जाती है। इनके दांत काफी धारदार और नुकीले होते हैं और 1 से 2 इंच लंबे होते हैं। वहीं इनका वजन लगभग 70 से 80 किलो होता है। जहां वैम्पायर फिश जैसी अन्य मछलियां अपनी सुरक्षा के लिए इंसानों पर हमला करती है, इसके विपरीत गोलायथ टाइगर फिश इंसानों का शिकार करती है। यहाँ तक कि ग्रे व्हाइट शार्क से भी भिड़ जाती है। लाइक मुंह देखो तुम इनका, इतना बड़ा मुंह है, तो ये डेफिनेटली इनके लिए तो बहुत ही इजी होता होगा ऑपोजिट डायरेक्शन में हमला करना। सॉफिश। इसे इसके लुक की वजह से कारपेंटर शार्क भी बोला जाता है। ये दुनिया की सबसे लंबी मछलियों की लिस्ट में शुमार है। इस मछली को जेरेमी वेड ने फ्रेश वाटर से पकड़ा, जिसकी लंबाई 7 फीट थी। हालांकि इस प्रजाति की मछली ये तो आरी पकड़ के ही पैदा हुआ है, बिल्कुल ही इन्होंने देख पाना संभव नहीं होता। दरअसल ये गहरे समुद्र में रहती है और बहुत ही खतरनाक मानी जाती है। इतना ही नहीं, इन्हें नेट में पकड़ पाना भी मुश्किल है। अगर ये फंस भी जाती है तो एक कमर्शियल फिशरमैन इसे जाले से बाहर निकालने की जगह मार देता है। इसका वजन 600 से 700 किलो होता है। 2017 में महाराष्ट्र में समुद्र में मछली पकड़ते वक्त एक मछुआरे के जाल में सॉफिश फंस गई। करीब 15 फीट लंबी इस मछली के मछली अपना खुद का आरी लेके आई है। पानी में रहने वाले खतरनाक जीव की बात हो रही है और पिराना की बात ना हो, कैसे हो सकता है?
ये खतरनाक जीव इतना हॉलीवुड की छोटा तो सा खास मछली, पसंद इससे है। डर। यार इसीलिए तो इस दिस पर वन, इतनी ये मूवी मैंने देखी थी एंड इट वाज वेरी 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 टेरिबल, बहुत ही डरावनी थी। आई वाज लाइक अगर उनके जगह पे हम होते तो हम क्या करते। सारी फिल्में बनाई जा चुकी हैं। कहते हैं 30 सेकंड के अंदर ये मछली इंसानी हड्डी तक चबा जाती है। पिराना मछली के आदमियों पर अटैक करने की सबसे अधिक घटना अमेज़न नदी में सामने आई। इसकी विशेषता इनके दांतों का तेज और बड़ा होना है। ये सामान्यतः झुंड में शिकार करती है। ये आदमखोर मछली मानी जाती है और खून की गंध सूंघकर इकट्ठा हो जाती है। इनके दांत बहुत तेज और जबड़े बहुत ताकतवर होते हैं। पिराना की लंबाई सामान्यतः 15 से 30 सेंटीमीटर होती है, बहुत छोटे जबकि हैं। पिराने की कुछ प्रजातियां 50 सेंटीमीटर भी नोट की गई है। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन अब इसी पिराना मछली की एक प्रजाति आंध्र प्रदेश की गोदावरी भाई नदी एक में बड़ी छोटे संख्या में से देखी जा टुकड़े, रही एक है। डाल देने पे कितने सारे मछलियों ने एक साथ अटैक किया है। विदेशी मछली लाल पेट वाली पिराने की प्रजाति है, जिसे पाकू कहा जाता है। साल 1976 में यात्रियों से भरी बस अमेरिका के अमेज़न नदी में गिर गई और कई लोगों की जान चली गई। जब शवों को बाहर निकाला गया तो उनमें से कुछ को पिराना मछलियों ने इतनी बुरी तरह खा लिया था कि उनकी पहचान उनके कपड़ों से ही हो पाई। इलेक्ट्रिक मछली। इलेक्ट्रिक ईल एक दक्षिणी अमेरिकी मछली है। इसकी लंबाई 6 से 7 फुट और वजन 20 किलो है। इस ईल के नाम के आगे इलेक्ट्रिक इसलिए लगा है क्योंकि ये मछली करंट मारती है। उदाहरण के तौर पर इलेक्ट्रिक ईल 860 वाट तक का झटका मार सकती है। इलेक्ट्रिक ईल एब्डोमिनल ऑर्गन के 3 सेट का इस्तेमाल कर लो और हाई वोल्टेज के कॉम्बिनेशन से अपने शिकार का और खतरे का पता लगाती है, और तो और एक हमले में किसी को भी मार गिराती है, यहाँ तक कि मगरमच्छ को भी। ईल को सांस लेने के लिए समुद्र से बाहर आना पड़ता है और ये अपना पूरा समय पानी के अंदर नहीं बिता सकती। ईल छोटी मछलियों का शिकार करने के लिए करंट का उपयोग करती है। इस मछली को हम बिजली लाने में यूज कर सकते हैं क्या? एक चीज तुम नोटिस करो, हर मछलियों के अपने अपने एक गुण है। कोई मछली अपना पर्सनल तलवार लेके आ रहा है, कोई आरी लेके आ रहा है, कोई इलेक्ट्रिसिटी लेके आ रहा है। मतलब इन सबको हम अपने 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 दोहरी अपनी डेली लाइफ जीवन में यूज कर सकते हैं। आई थिंक इनके गुण को। द नट क्रैकर, ये मछली दुनिया की अत्यंत नट दुर्लभ क्रैकर। मछलियों में से एक है। बहुत ही खतरनाक होती है। कई जगह इन्हें पेसू भी कहते हैं। बता दें कि इस मछली के मुंह में दांत है जो हूबहू इंसानों की तरह है, पूरी तरह। इसके दांत बिल्कुल ही ह्यूमन जैसे हैं, बहुत सारी। वाइपर मछली, ये एक शानदार समुद्री मछली देखने में बड़ी वाइपर भयानक फिश। लगती है। ये गहरे सागर की मछली है। ये 250 फीट से लेकर 5000 फीट तक के गहरे पानी में देखने को मिल जाती है। ये रात के समय सागर की सतह पर आती है और सुबह होने से पहले गहरे पानी में वापस लौट जाती है। इसका लाइट, शरीर सांप की तरह इसके लंबा पास और पतला पर्सनल होता लाइट है तथा इसका। सर बहुत छोटा। देखो इसका भी लंबाई एक 30 पहचान, सेंटीमीटर से 60 इसका भी सेंटीमीटर। पहचान यही है। इसकी उम्र होती है 30 से 40 साल। वाइपर मछली का निचला जबड़ा बड़ा मजबूत होता है और इसके दांत सुई से नुकीले और लंबे होते हैं, जो मुंह बंद करने के बावजूद बाहर आ जाते हैं और आंखों तक पहुंच जाते हैं। वाइपर अपने शरीर के प्रकाश उत्पादक अंगों से तेज लाइट निकालती है। इससे आकर्षित होकर समुद्री जीव इसके पास आ जाते हैं। तभी अचानक बिजली की तेजी से उस पर हमला कर देती है, उसे अपने जबड़ों में दबोच लेती है। इसी से मिलती जुलती मछली, इसका नाम वाइपर डॉगफिश है। 2018 में ताइवान में पकड़ी गई। शुरू में इसे सांप समझ लिया गया था। वाइपर डॉगफिश इतनी रेयर होती है कि इन्हें आखिरी बार 1986 में पकड़ा गया। इसके डरावने लुक की वजह से इसे एलियन फिश या फिश फ्रॉम हेल भी कहा जाता है। इस डरावनी शार्क की सबसे बड़ी खासियत बहुत ये है डरावनी कि ये है। किसी साइंस मूवी के जीव की तरह अपने जबड़े के बाहर भी दांत निकाल सकती है। वैज्ञानिकों के लिए ये अभी भी रहस्य बनी हुई है। ओ, लॉन्ग नोज गार, विचित्र आकार वाली मगरमच्छ मछली जैसे क्रोकोडाइल गार नाम से मछली। भी प्रसिद्ध है, क्योंकि इसका मुंह मगरमच्छ के मुंह जैसा है। जेरेमी वेड ने इसे उत्तरी अमेरिका के लेक चैंपलिन से पकड़ा था। ये बहुत ही प्राचीन प्रजाति की मछली है। इसके मुंह का अगला हिस्सा एक मगरमच्छ की तरह है। अमेरिका में इसे क्रोकोडाइल गार के नाम से जाना जाता है। इसका वजन 25 से 50 किलो और लंबाई 6 फुट है। रेडफिश, पिछले साल नॉर्वे के समुद्री किनारे से एक अजीब दिखने वाली मछली की फोटो रैटफिश, खूब वायरल हुई। चूहा फिश। ये रेयर फिश की बहुत ही लंबी पूंछ है। इसकी बड़ी आंखें हैं। 19 साल के ऑस्कर नाम के गाइड ने तो इसे नकली समुद्र जैसा से दिख रहा पकड़ा। है। ऑस्कर ने आगे बताया कि ये मछली कुछ डायनासोर की तरह दिखती है और उन्होंने पहले कभी ऐसी मछली नहीं देखी। हम आपको बता दें, दरअसल ये एक रेडफिश है आंखें जिसका कितनी बड़ी है 300 इसकी। मिलियन सालों पहले शार्क से नाता रहा है। रेडफिश गहरे पानी में रहती है। अपनी बड़ी आंखों की वजह से एक गहरे समुद्र के अंधेरे में आसानी से देख सकती है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें घूमने का बड़ा शौक होता है।
उन लोगों के लिए बेहतर ये होगा कि ये किसी जगह पर जाने से पहले वहाँ के बारे में अच्छे से जानकर। काफ़ी कुछ पता चल गया इस वीडियो में कि वाकई में मछलियाँ भी इतने प्रकार के होते हैं और इतने भयानक होते हैं। गाइस, जिन लोगों को इसके बारे में पहले नहीं पता थी उन लोगों को अभी पता चल गया। इस बात पे वीडियोस को लाइक कर देना, और जो लोग नए हो प्लीज डू सब्सक्राइब। और ऐसे ही डिफरेंट काइंड ऑफ अगर कोई वीडियोस चाहिए जो कि तुम्हें पता हो, जिसके ऊपर तुम चाहते हो कि मैं उस पर रिएक्ट करूँ, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इंस्टा आईडी में भी शेयर कर सकते हो। इंस्टा आईडी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है। जस्ट गो चेक इट आउट एंड फॉलो फॉर श्योर। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।